रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे। थोड़ी देर वहां टहलकर उन्होंने आगे देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर एक मछुआरे के पास जाकर स्वामी जी खड़े हो गए और अपने शिष्यों को बोला, ध्यानपूर्वक देखो ये कैसे मछलियां पकड़ रहे हैं और मछलियों की गतिविधि देखो, मछलियां क्या कर रही हैं। शिष्यों ने देखा तो कुछ मछलियां ऐसी थी जो जाल में निश्चिंत होकर पड़ी थी, बेफिक्र, किसी बात की चिंता नहीं, और कुछ मछलियां उससे निकलने की कोशिश कर रही थी किंतु निकल नहीं पा रही थी, और कुछ जिसने कोशिश की कुछ ने, उनमें से कुछ निकल गई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने शिष्यों को, आपने देखा ठीक से? शिष्यों का उन्होंने कहा जिस प्रकार मछलियां 3 प्रकार की होती हैं उसी प्रकार मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वह उन मनुष्यों की बात है कि जो मनुष्य निश्चिंत होकर संसार में पड़ा है, उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, जो मर रहा है मरने दो, जी रहा है जीने दो, किसी बात की चिंता ही नहीं है। जाल में फंस गए तो फंसे पड़े और निश्चिंत खा पी कर सो रहे हैं, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। और दूसरे प्रकार के वो मनुष्य हैं जो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, वह अटक गए। तीसरे प्रकार के मनुष्य जिन्होंने कोशिश की और वह उस संसार सागर से निकलकर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतने में एक शिष्य बोला, गुरुदेव एक श्रेणी और होती है जिसके बारे में आपने बता नहीं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ, चौथे प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जो उन मछलियों के समान होते हैं जो कि इस जाल में फंसते नहीं है, इस जाल से दूर रहते हैं। मछुआरा जाल फेंकता है लेकिन जाल में वो अटकते नहीं हैं। तो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। हम विचार करें कि हम उन मनुष्यों में से कौन से हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, संसार में आए और निश्चिंत होकर पड़े, आए, खाया पिया और फिर सबसे मिलजुल कर और फिर मर गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सत्संग पाठ पूजा करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं संसार से लेकिन निकल नहीं पाते हैं, इतने संबंधों के बीच में इतने अटक जाते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा पाठ पूजा कर्म करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और चौथे प्रकार के मनुष्य वह होते हैं, वह बहुत विरले होते हैं, वह गिनतियों पर 2 या 3 या 4 या 5 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं, जो इस माया में, इस संसार चक्कर में फंसते ही नहीं है, दूर ही रहते हैं और वह उस मोक्ष को, उस मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। हम किस श्रेणी में आते हैं वह हम विचार करें। निकलना सबको है पर उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास करेगा तो वह इस जाल से बिल्कुल छूट जाएगा, इस माया जाल से बाहर निकल जाएगा।